हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। और आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बायो का, लाइफ प्रोसेसेस। इसके नाम से ही थोड़ा देख के लगता है कि हम अब इस चैप्टर में कुछ लाइफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है? अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तुम्हारी लाइफ प्रोसेस कैसी है, तो कहेगा कि मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, मिल्क लेता हूँ, फिर मैं स्कूल जाकर घर आता हूँ, फिर मैं ट्यूशन जाता हूँ, फिर आके डिनर करके थोड़ा स्टडी करके सो जाता हूँ। तो वो उसके लिए लाइफ प्रोसेस उसका वो है। लेकिन अगर मैं किसी और पर्सन से पूछती हूँ व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो अगर आप ये कह सकते हैं कि वो पहले एग होता है, फिर एग से वो जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से वो एक बेबी बनता है, बेबी से फिर वो टीनेज में जाता है, टीनेज के बाद वो एडल्ट बनता है, एडल्ट के बाद सीनियर बनता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल और द लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। अगर मैं चिक की बात करती हूँ, आपने 8th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा कि बटरफ्लाई अगर ले लेते हैं, चिक ले लेते हैं, उनकी लाइफ साइकिल डिफरेंट है। उसमें वो पहले एग्स होते हैं, एग से वो लार्वा, लार्वा से फिर वो एडल्ट में जाते हैं और फिर दोबारा से वो एग्स देते हैं। तो देयर लाइफ साइकिल इज़ डिफरेंट। तो लाइकवाइज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स present on this earth, they undergo certain processes, और इन सभी processes को हम क्या कहते हैं? Life processes. Means these are those processes which are involved in our life and which are necessary for the life. अब ये living organisms के लिए life processes कौन कौन सी हैं जो बहुत important हैं? तो वो बात हमें समझाएंगी मिसेस नर्ग। अभी मिसेस नर्ग कौन है? मिसेस नर्ग। मिसेस नर्ग हमें सारी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताएंगी। देखिए, सबसे पहले एम फॉर मूवमेंट, यानी कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट देखा गया है। दीज मूवमेंट्स कैन बी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ से यहाँ मूव कर रही हूँ, ठीक है, ये बोर्ड यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर सकता, तो मीन्स आई एम लिविंग थिंग, दिस इज नॉट लिविंग। तो लाइफ प्रोसेस इज अकरिंग इन मी, नॉट इन दिस बोर्ड। या मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस भी हो सकता है, या अपनी पोजीशन से भी हो सकता है। अब जैसे प्लांट्स हैं, वो अपनी मूवमेंट नहीं शो करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करते, बट उनकी लीव्स, ब्रांचेस अपनी पोजीशन चेंज करती हैं। सेकेंड है हमारा आर फॉर रेस्पिरेशन। ये भी आपने पढ़ा है। रेस्पिरेशन मीन्स ऑब्टेनिंग एनर्जी। हम कैसे एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं? फूड से ही ले रहे हैं, ऑब्वियसली हम फूड से ऑब्टेन कर रहे हैं एनर्जी, एंड दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम फूड यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। दिस बोर्ड कैन नॉट यूज द फूड। थर्ड है हमारा एस फॉर सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती है। मुझे यहाँ पे कोई टिक करेगा तो मुझे पिंच होगा, मुझे फील होगा। मैं इसको यहाँ पे ऐसे बोर्ड को कर रही हूँ, इट इज नॉट सेंसिटिव, तो इट इज नॉट सेंसिंग दिस हीटिंग, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे शो सेंसिटिविटी। ये सब टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। Then comes N for nutrition. ये भी आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। न्यूट्रिशन क्या है? The way of obtaining food and using that food to get energy. हम भी खाना खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं और फिर उस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं to get the energy. तो all living things they show nutrition. Then E stands for एक्सक्रीशन। अब देखो, हमारी बॉडी में भी खाना जो है एक जगह पे डाइजेस्ट हो रहा है। अब ये डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी भी लिबरेट हो रही है। अब ये एनर्जी सभी बॉडी पार्ट्स को चाहिए, तो वो हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हर पार्ट को खाना पहुंचाएगा, एनर्जी पहुंचाएगा। लाइकवाइज प्लांट्स में, लीव्स में खाना बन रहा है, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी उनका सारा खाना जगह जगह पहुंचाएगा एनर्जी को। अब वो अगर ये यूजफुल आइटम्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ से वेस्ट मटेरियल भी तो कलेक्ट करेगा,
अब ये वेस्ट मटेरियल को उसको उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकालना है, तो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट द वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। देन कम्स आर फॉर रिप्रोडक्शन। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं their life processes undergo this step also, reproduction. Re means again production is to produce the young ones of their own kind. ये भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, विच इज नोन एज रिप्रोडक्शन। और हमारा लास्ट स्टेप आता है जी फॉर ग्रोथ। इट मीन्स all the living organisms they show one more life process, that is the growth. Every living organisms grow, फिर वो चाहे एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या एक बड़ा सा प्लांट है या हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये ग्रोथ नजर आती है। तो ऑल दीज स्टेप्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, और इन सभी स्टेप्स का होना लाइफ प्रोसेसेस होना साबित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इन सभी स्टेप्स को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा, हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। अब देखो न्यूट्रिशन क्या है, आपको बताया न्यूट्रिशन क्या है, टेकिंग इन ऑफ द फूड एंड यूटिलाइजिंग दैट फूड टू गेट एनर्जी। हमने खाने को लिया, खाया, उसको डाइजेस्ट किया और फिर उससे एनर्जी हमें मिली। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ में क्या होता है कि वो सिंपल खाना लेंगे, सिंपली उनका वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। कई ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट कैसे करते हैं? ड्यू टू सर्टेन, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। ये एक न्यू वर्ड अब आप पढ़ेंगे, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं? दीज आर दोज केमिकल्स which are secreted in the body of organisms and these are useful for the digestion of food. ये enzymes जो होते हैं these are also known as biocatalyst. Biocatalyst, bio means living, catalyst means the things or the substances which can initiate a reaction without involving themselves in the reaction. यानी कि वो एंजाइम्स हैं जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अपना उनका बीच में कोई योगदान नहीं होता, वो अपने आप को उस डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स सिंपल फूड लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड लेंगे तो उनको एंजाइम्स उनकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे जो उनके कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब ये जानने के लिए कि क्या क्या तरीके हैं न्यूट्रिशन के, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम बात करें तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज ऑटोट्रॉफिक and the another one is heterotrophic. अब फिलहाल हम लोग ऑटोट्रॉफिक स्टार्ट करते हैं। हालांकि आपने ये दोनों जो टर्म्स हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू टॉपिक्स इन डिटेल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक के बारे में। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स टू फीड। इसका मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने आप को फीड करते हैं। इसका मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, यहाँ से रब कर देती हूँ। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ऑल ग्रीन प्लांट्स दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उस खाने से वो बाकी हेटेरोट्रॉफ्स को भी फीड करते हैं। अब ये होता कैसे है ग्रीन प्लांट्स में, कैसे होता है? तो
All we know that green plants make the food by the process of photosynthesis. अब photosynthesis क्या है? photosynthesis में plants क्या करते हैं? They take simple inorganic substances. कौन से inorganic substance लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये inorganic substances हैं. तो plants take these two inorganic substances and in the presence of sunlight and chlorophyll, they turn these inorganic substances into glucose plus oxygen is also released. C6H12O6. आप इसको बैलेंस कर लेंगे बाद में. अब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये प्लांट, ये हमने पिछली क्लासेस में क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन ये कैसा प्रोसेस होता है? ये बेसिकली 3 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट स्टेप होता है द ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. सबसे पहला वाला स्टेप है कि जो क्लोरोफिल है उसका काम क्या है? टू ट्रैप द सनलाइट. सेकेंड स्टेप होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस एंड द कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी और द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है. और उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप आता है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2. देखो CO2 में रिडक्शन हुआ. रिडक्शन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है. इसमें ऑक्सीजन जो है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इट इज रिडक्शन प्रोसेस. ठीक है. तो ये 3 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के. अब ये जरूरी नहीं है कि 3 स्टेप्स स्टेप वाइज हो, आगे पीछे भी हो सकते हैं. जैसे डेजर्ट प्लांट में तो रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसका इंटरमीडिएट बना के रख लेते हैं, और मॉर्निंग में जब सनलाइट आती है तो क्लोरोफिल के थ्रू वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. तो दीज आर द 3 मेन स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट टेक्स प्लेस इन द प्लांट. अगर आप प्लांट में देखें तो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. इन 4 चीज़ों में कार्बन डाइऑक्साइड इज रेडीली अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर. वाटर, द प्लांट्स टेक दिस वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट. और सनलाइट, तो इट मीन्स ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स. तो क्या बचा हमारे पास? क्लोरोफिल. अब ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ का, अगर आप लीफ को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, इसका बेस जो इसका निचला हिस्सा है उसको, उसका एक सेक्शन अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यू विल फाइंड सम ग्रीन स्पॉट्स. ऐसे ऐसे आपको उसमें ग्रीन स्पॉट्स नजर आएंगे. These green spots are the cell organelles which are called chloroplast. ये ग्रीन जो है ये क्लोरोप्लास्ट हैं, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है which is known as क्लोरोफिल. और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है गार्ड सेल्स के पास. गार्ड सेल्स आपने लास्ट ईयर पढ़ा था. These are the cells which are present at the lower surface of the leaf, and these are the 2 bean shaped cells. और इसकी जो ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड स्टोमेटा. और इसी स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर टेक्स प्लेस. ठीक है. जब पानी स्टोमेटा के अंदर घुसता है तो इसके जो गार्ड सेल्स है वो स्वेल अप हो जाते हैं और गार्ड सेल की ओपनिंग हो जाती है, यानी कि स्टोमेटा ओपन हो जाता है एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. और जब वाटर बाहर निकलता है तो दीज गार्ड सेल्स श्रिंक एंड द स्टोमेटा विल क्लोज, एंड इन दिस वे द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स इन द प्लांट. ओके स्टूडेंट्स,
होपफुली आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।